Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand. So today we'll be starting with lecture number 4, organizational culture. We have already covered last 3 concepts, that what is the meaning of a culture, what are the components of a culture, what are the factors of the culture, and what are the different authors, who have told us something about organizational culture. और बेटे लास्ट लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एग्जामिनेशन किट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। नो डाउट उनके आंसर्स हैं आपके पास, बट स्टिल जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, द एक्सप्लेनेशन विच आई विल गिव टू यू, दैट इज नॉट इवन गिवन इन द कैप्लॉन ऑल्सो। तो लेट स्टार्ट। आइए हम सभी एक बार कैप्लॉन को ओपन कर लें और इस कैप्लॉन में एक बार देख लें कि आपको क्या क्या गिवन है। मैं एग्जामिनेशन किट की बात कर रहा हूँ और विद इन दिस एग्जामिनेशन किट मैं आ गया जी, मैं भूपेश आनंद। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 में आना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में वी हैव कवर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव कवर्ड फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वी हैव आल्सो कवर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो आज मैं आपको कल्चर के लिए कराऊंगा और उसमें जो क्वेश्चंस हैं एक बार देख लेते हैं कि हमारे इसमें क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं। आइए जी, तो ये चैप्टर नंबर 4 है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर, चलिए सर, क्वेश्चन 35 से शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपना बुक ओपन कर लीजिए, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं और ऑलरेडी मैं रिवाइज कर चुका हूं। इन केस आपने मेरा रिविजनल लेक्चर नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में मेरा रिविजनल लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने अपनी ही होश में आज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन 35 ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन किट कैप्लॉन। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? अब बेटे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आपसे वो क्वेश्चन उसने पॉजिटिव सेंस में पूछा है या नेगेटिव में। यहाँ तो कोई सेंस नहीं बनती, वो खाली पूछ रहा है फॉल्स है या ट्रू है। कल्चर हैज एक्सप्रेस्ड बाय हैंडी। हैंडी ने जो कल्चर बताया था, पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर एंड पर्सनल कल्चर, ओके, बाय द सम ऑफ द बिलीफ, नॉलेज, एटीट्यूड, नॉर्म्स, कस्टम्स दैट प्रिवेल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेटे हैंडी ने ये कुछ नहीं कहा था। हैंडी ने कहा था द कल्चर कैन बी डिवाइडेड और बाइफिकेटेड इनटू दीज 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स है, मतलब फॉल्स में टिक लगाएंगे। द टेल्स ऑफ कंपनी क्रिएशन, बेटे कहानियां कि ये कंपनी बनी कैसे, टाटा मोटर्स कैसे बनी, एप्पल कंप्यूटर्स कैसे बनी, फाउंडर ने कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आई थी। द टेल्स ऑफ कंपनी क्रिएशन सच एज डिफिकल्टीज द फाउंडर हैड टू फेस and how it has been managed to overcome them successfully form a part of organizational culture. Yes, बेटे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि उनके माता पिता कैसे पाकिस्तान से आए, क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कितनी मेहनत की, तो ये automatically this will become the culture. Similarly in big organizations, in all organizations, जो फाउंडर करता है, जो डिफिकल्टीज उसने फेस की, वो कैसे आने चली, तो बेटे ये ट्रू है, दैट बिकम्स द कल्चर। तो इसको मैंने ट्रू कह दिया। जॉन बिगिंस अ जॉब। जॉन एक व्यक्ति है, उसने एक जॉब स्टार्ट की, ही डिस्कवर्स, और उसने पता लगाया दैट हिज प्रीवियस जॉब, अनलाइक हिज प्रीवियस जॉब, ऑल स्टाफ मेंबर्स ड्रेस कैजुअली। उसके जो मेंबर्स है, जैसे बेटे मैंने कोट और पैंट पहनी है, टाई पहनी है, तो मैंने फॉर्मली ड्रेस वियर किया है, बट जॉन को लगा कि जो लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कैजुअल वियर पहन के आते हैं। अच्छा, कोई जीन में आ रहा है, कोई ट्राउजर में आ रहा है, कोई पजामे में आ रहा है, ओके। अकॉर्डिंग टू सेचन, द विच लेवल ऑफ कल्चर इज जॉन ऑब्जर्विंग। बेटे मैंने आपको बताया था, सेचन ने कहा था आर्टिफैक्ट्स, उसके बाद एस्पॉन्ड वैल्यूज और बेसिक अजम्पशंस। बेटे आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो आप विजुअल कर सकते हो, देख सकते हो, आंखों से सीन होता है। बेटे यूनिफॉर्म इज आर्टिफैक्ट। तो आप देखिए सीधा ही ए आंसर आना चाहिए। अगर
आपको ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप डायरेक्टली खुद सोचिए पहले कि क्या आंसर होना चाहिए बिफोर वॉचिंग दोज ऑप्शंस। तो बेटे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब आप खुद सोच के देखेंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए जी, मैं आ गया 37 में। द फर्स्ट लीडर्स बेटे, आपको पता है सेचन ने कहा था कि जो पुराने लीडर्स हैं, जो पहले लीडर्स हैं, जो वो कल्चर बनाते हैं वो ही चलता आता है, जैसे जमशेदजी टाटा हैड टू डिफाइन द लेटर कल्चर। तो बेटे हमें पता ही है सेचन ने कहा था, तो ज़्यादा कोई घबराने की बात ही नहीं है। तो आप अब समझ रहे हैं, आपने जो कंसेप्ट्स लिखे, आपने जो नोट्स बनाए, आपने जो मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स देखी, आपने जो रिविजनरी मेरी स्लाइड्स को देखा, उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, क्वेश्चंस कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ कल्चर डिस्क्राइब्ड बाय सेचन। बेटे सेचन ने 3 लेवल बताए थे, एक आर्टिफैक्ट बताया था, एक एक्सपाउंड वैल्यूज बताया था और एक बेसिक असम्पशन बताया था। 3 थिंग्स दैट शॉर्ट टर्म ओनली, नहीं बेटे ये तो नहीं था। थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, दैट आर अनसीन एंड अदर एंड ऑफन अनकॉन्शियस। बेटे बेसिक असम्पशन के लिए सेचन ने यही कंसेप्ट यूज किया था, तो मैंने 38 में बता दिया। पढ़ लिया? मैं बेटा रुका हूं कि आप पढ़ लें एक बार। Which two of the following are cultural types identified by Handy? बेटे हैंडी ने क्या बताया था? पावर कल्चर, रोल कल्चर, पर्सन कल्चर एंड टास्क कल्चर। तो रोल, पर्सन, बेटे ये 2 बताए थे उसने। तो आप देखिए जी, ब्यूरोक्रेटिक नहीं बताया, इंडिविजुअल नहीं बताया, वो तो उसने हैफसाइडे ने बताया था। तो फर्स्ट और सेकंड 39th क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस समय, 3939, तो डी आंसर करेक्ट है बेटे, फर्स्ट और सेकंड। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कैन ईदर एनहेंस और होल्ड द बिजनेस बैक। बेटे इफ यू हैव सीन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, बेटे मेरिट्स में था बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन था, बेटर मोटिवेशन था एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और एक नेगेटिव भी था कि ग्रेप वाइन इफेक्ट से र्यूमर्स आ जाते हैं। तो बेटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ पॉजिटिव और कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो is this statement true or false? Yes, it is true. 41. According to Handy, the personal culture which of the following would be correct? पहले आप समझ लीजिए पर्सनल कल्चर होता क्या है। In this person culture, that person who is there, he will be given, he will be given the importance. उस पर्सन कल्चर, जो पर्सन कल्चर वो कस्टमर के लिए काम कर रहा है एंड फुलफिलिंग हिज जॉब एंड दैट इज कस्टमाइज जॉब दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट कस्टमर, उसको हम बोलते हैं पर्सन कल्चर। वी विल डू नॉट कंसिडर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी ओनली कंसिडर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्सन। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच एम्प्लॉय इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। ओके, according to Handy, the person culture contribution made by each employee, not each employee, only that person who is involved in that. तो पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है, would be correct। ये पॉजिटिव पूछा है तो पहला तो ठीक नहीं है। स्टेटस सिंबल्स आर देयर टू रिमाइंड स्टाफ ऑफ देयर प्लेस। बेटे स्टेटस सिंबल्स हम यूज करते हैं so that yes, this statement is correct। अभी फिर भी देखते हैं, people believe that if they meet their job requirement, they will slowly progress to the senior management. No, this is also not being told by Handy। बेटे हैंडी ने कुछ अलग ही बात की थी। रूल्स आर पुट इन प्लेस, मोस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय ऑल। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, हम आगे चल रहे हैं। 42. Which of these cultural types proposed by Handy is often found in organization with entrepreneurial structure?
बेटे एंटरप्रेन्योर होता है पावर में, जहाँ से पावर एक ही जगह से आ रही होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे पावर सी, देखो हमारे को पहले से ही पता था कि सी होने वाला है, मतलब हमें क्योंकि लॉजिक पता था इसलिए हमने ऑटोमेटिकली कर लिया। ये बेटा इंपॉर्टेंस है लॉजिक्स की। Research has indicated that workers in country A displayed characteristics such as desire for material wealth, while workers in country B value personal relationship belonging to the quality of life. बेटे आपको मैंने बताया था डिफरेंट कंट्रीज की कल्चरल डायमेंशंस हेफसेड ने बताए थे, एंड व्हाट वन वाज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मेल एंड फीमेल। यू नो मेल का क्या रिक्वायरमेंट होता है कि जॉब स्टेटस हो, इंक्रीमेंट हो, देयर इज ह्यूज अथॉरिटी, बट व्हाट अबाउट द फीमेल्स, दे मोर मोटिवेटेड बाय द गुड स्ट्रक्चर, द गुड बिहेवियर, यू नो, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये फर्स्ट वाला जो है ज्यादा बेटर है बेटे, 43 यही करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग कल्चरल डायमेंशंस एज प्रपोज्ड बाय हॉफ्स्टेडे। cultural dimensions, okay. High uncertainty avoidance, masculine, low power, distance, individualism in country A. Most businesses are highly bureaucratic with many different rules for employees. However, where junior staff members are usually involved in the creation of these, as they expect to have a say in the running of the business. Okay, आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, आप पढ़ लीजिए। पहले मैंने थोड़ा फॉन्ट ही बड़ा कर दिया है। आपको ये बताना है, पहले आप कंट्री ए के स्ट्रक्चर को पढ़िए, उस केस स्टडी को पढ़िए, और फिर आपको बताना है कौन सा बेस्ट है। इन कंट्री ए मोस्ट बिजनेसेस आर हाईली दिस with many defined rules for employees. However, even junior staff members are usually involved in the creation of these rules, as they expect to have a say in the running of the business. इसका मतलब जूनियर स्टाफ भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, तो बेटे हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का तो यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं बनता, मैस्कुलिनिटी का भी कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा, इंडिविजुअलिज्म का भी कोई नहीं बन रहा बेटे। लो पावर डिस्टेंस बिकॉज स्टाफ इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यू नो, स्टाफ इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए 43 में 44 कर रहे हैं बेटे, 44। कंसिडर द फॉलोइंग डायमेंशंस एज पॉपुलराइज्ड बाय दिस हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। Which of the two cultural dimensions identified are shown to exist in country A? Country A में कौन सी दो एग्जिस्ट कर रही हैं? हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एंड दिस मैस्कुलिनिटी। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। एक्चुअली वो पूछा कुछ और था, मैं कुछ बोल गया। The dash is the network of the relationship that exists within an organization, arises through common interest and friendship between members and staff. बेटे मैंने बताया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इनफॉर्मल आना चाहिए। ठीक है जी, मैं आ गया जी। GHF is currently examining the structure with particular focus on its informal organization. Which of the following statements regarding informal organization is correct? If managers become involved in the informal, employee motivation and productivity usually fall. बेटे fall नहीं, increase होती है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत ही है। ठीक है, अब आ जाइए बी में। The informal organization tends to encourage employees to act as individuals. नहीं बेटे, ये भी गलत है। The informal organization may form a significant part of opposition managers and if they attempt to implement changes. Yes, this is a negative. We have discussed that this is a demerit of informal organization कि वो resist करेंगे changes को, and it will become, you know, as a grapevine effect. So these are the negatives of informal organization. तो बेटे आपको क्वेश्चंस पहले खुद पढ़ने हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको लॉजिकली पहले उसका आंसर खुद माइंड में सोचना है, उसके बाद ऑप्शंस देखने हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ना करें। तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।